नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। आप में से बहुत से लोग जोखिम शब्द को सुनते ही पीछे हट जाते हैं, डरते हैं कि कहीं असफलता हाथ न लग जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली साहस और सफलता उसी रास्ते में छुपी होती है जहां आप अनजाने का सामना करते हैं? यह किताब द आर्ट ऑफ रिस्क आपको सिखाएगी कि जोखिम केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि आपके सपनों की दिशा में पहला कदम है। यह आपके भीतर छुपी संभावनाओं को उजागर करने की कला है। जब आप अपने डर को समझदारी से चुनौती देंगे, अपनी सोच को नए आयाम देंगे और हर परिस्थिति में संभावनाओं की खोज करेंगे, तभी आप असली आजादी और सफलता को पा सकते हैं। इस पूरी समरी में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम, समझदारी से लिए गए निर्णय और अटूट आत्मविश्वास मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इस अनमोल ज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं और अपने अंदर के साहसी को पहचानते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक पतली सी रेखा होती है। इस रेखा को पार करना आसान नहीं होता। हर महान उपलब्धि के पीछे एक साहसी कदम होता है, एक ऐसा कदम जो जोखिम की गहराई में उतरने से शुरू होता है। जोखिम, जिसे हम अक्सर डर और अनिश्चितता के साथ जोड़ते हैं, वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब हम जोखिम लेने की कला को समझते हैं, तभी हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव वही लाते हैं जो जोखिम को समझकर सही समय पर और सही दिशा में उठाए जाते हैं। जोखिम का मतलब अंधाधुंध कदम उठाना नहीं होता। यह समझदारी से अपनी परिस्थिति का मूल्यांकन करके, संभावनाओं और परिणामों का गहराई से विश्लेषण करके किया जाता है। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी जोखिम उठाया होता है, चाहे वह नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय हो, एक नया विचार अपनाना हो या फिर सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ खड़े होना हो। जो लोग जोखिम से भागते हैं, वे हमेशा वही जीवन जीते हैं जो समाज ने उनके लिए तय किया होता है। लेकिन जो लोग जोखिम को अपनाते हैं, वे अपने सपनों को जीते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जोखिम और असफलता के बीच फर्क होता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें बेहतर निर्णय लेने की सीख देती है। जोखिम वह अवसर है जो हमें असंभव को संभव करने की दिशा में ले जाता है। हर जोखिम एक सवाल की तरह होता है, क्या मैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हूं? जोखिम लेने का सबसे बड़ा डर असफलता का डर नहीं होता, बल्कि असफलता से सीखने का डर होता है। लेकिन जब आप इस डर को पीछे छोड़ देते हैं, तभी आप असली आजादी की तरफ बढ़ते हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में जोखिम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने न केवल अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखा, बल्कि अनजाने रास्तों पर भी चलने की हिम्मत दिखाई। यह सही समय और सही सोच का मिला जुला परिणाम होता है। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कदम बढ़ाएं, बल्कि इसका मतलब है पूरी जानकारी और आत्मविश्वास के साथ उस कदम को उठाना। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो हमारे मन में अनगिनत सवाल आते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या लोग मुझे गलत समझेंगे? क्या मैं सब कुछ खो दूंगा? लेकिन सच तो यह है कि यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यही सवाल हमें हमारे अंदर छिपी क्षमताओं से परिचित कराते हैं। जोखिम को समझने का पहला कदम यह मानना है कि असफलता भी हमारी यात्रा का एक हिस्सा है। हर बार जब आप जोखिम उठाते हैं और असफल होते हैं, आप अपने अनुभव के भंडार में एक अनमोल रत्न जोड़ते हैं। यही अनुभव आपको अगली बार और भी मजबूत बनाता है। इसलिए जोखिम से न डरें, उसे अपने विकास का एक हिस्सा बनाएं। यह समझना भी जरूरी है कि जोखिम लेने में समय का बड़ा महत्व होता है। सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम जीवन की दिशा बदल सकता है, लेकिन गलत समय पर उठाया गया कदम आपकी मेहनत और सपनों को ध्वस्त कर सकता है। इसीलिए अपने विचारों को परखें, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें और फिर उस दिशा में आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं। जोखिम लेने के लिए केवल साहस नहीं चाहिए, बल्कि रणनीति और योजना भी जरूरी होती है। जब आप जोखिम की योजना बनाकर चलते हैं, तब असफलता की संभावना कम हो जाती है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह समझना आवश्यक है कि जोखिम लेना
हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह एक कला है जिसे सीखने की जरूरत होती है। हर दिन हमारे चारों ओर नए अवसर और नए खतरे आते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें कैसे पहचानते हैं और उन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। जोखिम की कला सिखाती है कि कैसे सही अवसर को पहचानें, कैसे समय का सही उपयोग करें और कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब हम जोखिम लेने की आदत डालते हैं, तभी हम अपने अंदर की नकारात्मकता और भय को पीछे छोड़ते हैं। ये एक तरह का मानसिक बदलाव है जो हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराता है। हर बार जब हम जोखिम लेते हैं, हम अपने आप से एक वादा करते हैं, मैं अपने सपनों को पूरा करने से नहीं डरूंगा। यह पुस्तक इस बात की गहराई में जाएगी कि कैसे आप छोटे छोटे निर्णयों से लेकर बड़े फैसलों तक जोखिम की कला को अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे जोखिम लेना केवल एक कार्य नहीं, बल्कि एक मानसिकता है, एक ऐसी सोच जो हमें हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने की प्रेरणा देती है। जब हम जोखिम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हम अपने आप को लगातार चुनौती देते हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और हम अपने भय को अवसर में बदलना सीखते हैं। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने सपनों की दिशा में बढ़ते हुए जोखिम को अपनाया जाए, कैसे गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जाए और कैसे असफलता को अपने विकास का एक हिस्सा बनाया जाए। यह एक ऐसी कला है जो हर किसी के भीतर छुपी होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में विकसित करने की जरूरत होती है। हम यह समझेंगे कि जोखिम केवल बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह हमारे अंदर की मानसिकता से भी जुड़ा होता है। एक सकारात्मक मानसिकता, आत्मविश्वास और सही योजना से हम किसी भी जोखिम को अवसर में बदल सकते हैं। जोखिम लेने की कला सिर्फ साहस दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझदारी से काम लेने और सही फैसले लेने की प्रक्रिया है। जब हम जोखिम की बात करते हैं, तो हमारे मन में अक्सर एक चित्र उभरता है, किसी अनजान जगह पर बिना तैयारी के कूद पड़ना। लेकिन असली जोखिम वही होता है जो सोचे समझे, योजना बनाकर और अपने लक्ष्य के अनुरूप लिया जाए। आइए हम एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करें। एक समय की बात है, एक युवा इंजीनियर था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक सुरक्षित नौकरी करता था, हर महीने निश्चित वेतन मिलता था, लेकिन उसके मन में एक सपना था, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। उसके पास एक नया विचार था, एक ऐसा समाधान जो बाजार में पहले कभी नहीं आया था। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और उसके पास असफल होने का डर भी था। उसने कई रातें यह सोचकर बिताई कि क्या वह इस जोखिम को उठाए। एक तरफ सुरक्षित नौकरी थी, दूसरी तरफ अनिश्चित भविष्य। अर्जुन ने अंततः जोखिम लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसने यह कदम अंधाधुंध नहीं उठाया। उसने सबसे पहले अपने विचार का गहराई से अध्ययन किया, बाजार की संभावनाओं को समझा, प्रतियोगिता का विश्लेषण किया और संभावित चुनौतियों की सूची बनाई। फिर उसने छोटे स्तर पर अपने विचार को टेस्ट किया, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, जिससे उसे स्पष्ट हुआ कि उसके उत्पाद में लोगों की रुचि है। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने संसाधनों को इकट्ठा किया, निवेशकों से बातचीत की और पूरी योजना के साथ व्यवसाय की नींव रखी। आज अर्जुन का व्यवसाय एक सफल उद्यम में बदल चुका है, लेकिन उसके पीछे था जोखिम लेने की समझदारी और साहस। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जोखिम का मतलब बिना सोचे समझे कदम बढ़ाना नहीं, बल्कि उस कदम के पीछे गहरी सोच, तैयारी और आत्मविश्वास होना चाहिए। असली जोखिम वह होता है जो आपके सपनों को सच करने के लिए आवश्यक हो। जब आप जोखिम लेने की प्रक्रिया को समझते हैं, तब हर कदम आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जोखिम लेने से पहले हमें अपने वर्तमान संसाधनों, संभावित परिणाम और विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि जोखिम उठाना केवल बड़ी सोच वालों का काम है, लेकिन सच तो यह है कि यह हर व्यक्ति के अंदर होता है। बस जरूरत होती है उस सोच को पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की। जब हम जोखिम को समझदारी से अपनाते हैं, तो हम केवल अपने सपनों की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी सशक्त बनाते हैं। यह एक ऐसा बदलाव है जो हमें हमारी कमजोरियों से बाहर निकालता है
और हमें हमारी असली क्षमताओं से मिलवाता है। हर निर्णय एक जोखिम होता है। यहां तक कि सुबह उठकर ऑफिस जाना भी एक तरह का जोखिम है। हो सकता है वह दिन आपके लिए अच्छा ना हो, लेकिन जब हम जोखिम को एक अवसर की तरह देखते हैं तो हम उसमें छिपी संभावनाओं को पहचानने लगते हैं। यही नजरिया हमें आगे बढ़ाता है। जोखिम का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम उसे जितना समझदारी से अपनाएंगे उतना ही हमारे अंदर का डर कम होगा, और डर कम होने का मतलब है आत्मविश्वास में वृद्धि। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए अवसर का सामना करें तो उसे सिर्फ डर के नजरिए से न देखें। सोचिए कि यह अवसर आपको क्या नया सिखा सकता है, यह आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। एक छोटा सा जोखिम जब सही दिशा में उठाया जाता है तो वह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से साहसिक कदम से होती है। छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़े मुकाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए जोखिम को अपना दोस्त बनाइए, उसे अपने डर से अलग समझिए और उसे अपने विकास की ओर एक जरूरी हिस्सा मानिए। हम अगली कड़ी में इस बात को और गहराई से समझेंगे कि किस तरह मानसिकता को बदलकर हम जोखिम को अपने पक्ष में कर सकते हैं और कैसे नकारात्मक सोच से निकलकर संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक यात्रा है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर के साहसी को पहचानने और विकसित करने की प्रेरणा देती है। जब हम जोखिम की बात करते हैं तो अक्सर हम केवल बड़ी उपलब्धियों या जीवन बदलने वाले फैसलों के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में जोखिम हर रोज हमारे सामने आता है। यह हमारे छोटे छोटे निर्णयों में छुपा होता है। चाहे हम नया व्यवसाय शुरू कर रहे हों, नौकरी बदल रहे हों या फिर अपनी रोजमर्रा की आदतें बदलने का निर्णय ले रहे हों, हर कदम एक तरह का जोखिम होता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन जोखिमों को कैसे देखते हैं। क्या हम उन्हें सिर्फ डर की नजर से देखते हैं या उन्हें अवसर की तरह समझते हैं? जोखिम लेने का असली मतलब है खुद को चुनौती देना। जब हम अपनी पुरानी सोच को छोड़ते हैं, जब हम खुद को असमर्थ मानना छोड़ देते हैं और अपने अंदर छुपी संभावनाओं पर विश्वास करते हैं, तभी हम जोखिम की कला को समझ पाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सोचने की प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, एक व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा वही काम करता है, वही लोगों से मिलता है, वही फैसले लेता है। उसके जीवन में बदलाव नहीं आता क्योंकि वह जोखिम नहीं लेता। लेकिन जब वही व्यक्ति एक नया कौशल सीखने की ठान लेता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तो यही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सीमा एक ऑफिस में काम करती थी। उसकी दिनचर्या हमेशा एक जैसी थी, लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने सपनों को छोड़कर केवल दूसरों के लिए काम करती रहूंगी? उसने अपने खाली समय में डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। शुरुआत में उसे डर था, अगर मैं फेल हो गई तो। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और सीखने की लगन से खुद को साबित किया। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, फीडबैक लिया और अपने कौशल में सुधार किया। आज सीमा न केवल एक सफल डिजिटल मार्केटर है, बल्कि वह उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो जोखिम लेने से डरते हैं। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जोखिम कोई बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बदलावों की शुरुआत होती है। हमेशा याद रखिए, जोखिम लेने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप नए रास्ते खोलते हैं। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, आपके अंदर की संभावनाएं और भी उजागर होती हैं। इसलिए जोखिम को न केवल एक चुनौती के रूप में देखें, बल्कि उसे अपनी प्रगति की दिशा में पहला कदम मानिए। यह सोच आपकी मानसिकता को पूरी तरह बदल सकती है। जो लोग जोखिम को अवसर के रूप में अपनाते हैं, वे अपने सपनों को जीते हैं, और जो लोग डर के चलते जोखिम से भागते हैं, वे वही जीवन जीते रहते हैं जो दूसरों ने उनके लिए तय किया होता है। जोखिम का असली सार यह है कि यह आपको अपने आप से बेहतर बनाता है। हर बार जब आप जोखिम उठाते हैं, आप खुद को नया अनुभव देते हैं। अनुभव जो आपकी समझ को गहरा करता है, आपकी सोच को व्यापक बनाता है और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार करती है। इसलिए जोखिम से भागना नहीं,
बल्कि उसे समझकर, उसे अपनाकर अपने जीवन को नए आयाम देने का प्रयास करें। अगली बार जब आपके सामने कोई नया मौका आए तो उसे सिर्फ एक चुनौती के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपनी प्रगति का हिस्सा समझें। यही जोखिम लेने की असली कला है। जोखिम लेने का अर्थ केवल बड़े फैसले लेना नहीं होता, बल्कि यह आपकी सोच को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। यह एक मानसिक बदलाव है जो आपको संकुचित सोच से बाहर निकालकर खुले अवसरों की दिशा में ले जाता है। अक्सर हम जोखिम को एक डर के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में यह एक अवसर की तरह होता है। यह हमारी समझ को चुनौती देता है, हमारी सोच को विस्तार देता है और हमें हमारी सीमाओं से आगे ले जाता है। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति के जीवन में जोखिम का अर्थ अलग होता है। किसी के लिए यह नया व्यवसाय शुरू करना हो सकता है, तो किसी के लिए नए विचार को अपनाना। एक उदाहरण लेते हैं। रवीना एक बहुत ही प्रतिभाशाली ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन वह अपने कला को केवल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स तक सीमित रखती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न अपने डिजाइन के आइडिया पर आधारित एक स्टार्टअप शुरू किया जाए। उसके मन में यह डर था कि अगर यह फेल हो गया तो क्या होगा, लेकिन उसने जोखिम को अवसर में बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने बचत पैसे का एक हिस्सा उस स्टार्टअप में निवेश किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, क्लाइंट नहीं मिले, तकनीकी समस्याएं आईं, मार्केटिंग में संघर्ष हुआ, लेकिन रवीना ने हार नहीं मानी। उसने लगातार अपने काम को बेहतर किया, नए तरीकों से प्रोडक्ट्स डेवलप किए और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। कुछ महीनों बाद उसके स्टार्टअप ने अच्छी पहचान बनानी शुरू की। आज रवीना एक सफल उद्यमी बन चुकी है, जिसकी कहानी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा बन गई है। यह उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि जोखिम केवल अंधाधुंध कदम उठाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है सोच समझकर, योजना बनाकर और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना। जब हम जोखिम को अवसर के रूप में अपनाते हैं, हम अपनी सोच को व्यापक बनाते हैं। हम सीखते हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि नए अवसर की शुरुआत होती है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि कैसे हर छोटी असफलता को अपने विकास के लिए एक सीख की तरह देखें। जोखिम लेने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आत्मविश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। यह सोच आपकी मानसिकता को बदल देती है, आपको हर परिस्थिति में समाधान खोजने की प्रेरणा देती है। हर बार जब आप जोखिम उठाते हैं, आप अपने आप को नए अनुभव से भरते हैं, जो भविष्य में आपकी सफलता की नींव बनता है। यही कारण है कि जोखिम लेने वाले व्यक्ति हमेशा नए अवसरों की खोज में रहते हैं। वे जानते हैं कि असफलता केवल एक अस्थायी कदम है, जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसीलिए अगली बार जब आप अपने जीवन में कोई नया फैसला लेने की स्थिति में हो, तो उसे डर के नजरिए से न देखें, उसे एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करें। अपने विचारों को खोलें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और साहस के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाएं। यही जोखिम लेने की असली कला है, जो आपके जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जोखिम की असली परिभाषा सिर्फ हिम्मत नहीं है, बल्कि यह सोचने की एक नई प्रक्रिया है। यह समझना कि हर परिस्थिति में दो विकल्प होते हैं, एक सुरक्षित रास्ता और एक अनिश्चित लेकिन संभावनाओं से भरा रास्ता। अक्सर हम सोचते हैं कि सुरक्षित रास्ता ही सही होता है, क्योंकि उसमें असफलता का डर नहीं होता, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल छिपी होती है। असली विकास तो तभी होता है जब हम अनिश्चितता को गले लगाते हैं। अनिश्चितता में छुपा होता है सबसे बड़ा अवसर। हमारी सोच को बदलने की जरूरत होती है। हमें यह समझना होता है कि जोखिम का मतलब केवल बड़ा कदम उठाना नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों को स्वीकारना भी है। जैसे कि हर रोज नया तरीका अपनाना, पुरानी आदतों से बाहर निकलना या अपने विचारों को चुनौती देना। यही छोटे कदम मिलकर हमें एक बड़ा मुकाम तक पहुंचाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे हमारी सोच में समा जाता है। यह बात तब और स्पष्ट हो जाती है जब हम अपने चारों ओर के लोगों को देखें। बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें यह डर होता है कि कहीं वे असफल ना हो जाएं। लेकिन जो लोग जोखिम को समझते हैं, वे जानते हैं कि असफलता भी एक अनुभव है। यह अनुभव उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है।
इसलिए जोखिम केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। यह एक ऐसी सोच है जो हमें हर परिस्थिति में समाधान खोजने की प्रेरणा देती है। सोचिए, अगर आपने कभी जोखिम नहीं लिया होता तो आप आज कहां होते? आपका जीवन कैसा होता? यही सवाल हमें अपनी सोच की दिशा बदलने पर मजबूर करते हैं। जब आप जोखिम को समझदारी से अपनाते हैं तो आपके अंदर का डर धीरे धीरे कम होता जाता है। यह एक तरह का आंतरिक परिवर्तन है जो आपको हर नए मौके के लिए तैयार करता है। आप अपने आप से एक वादा करते हैं, मैं अपने सपनों को पाने के लिए जोखिम लूंगा, मैं अपने डर को अपने विकास का हिस्सा बनाऊंगा। जोखिम की कला यह सिखाती है कि सफलता की राह आसान नहीं होती, लेकिन यह भी सिखाती है कि यह असंभव नहीं है। सही सोच, सही योजना और सही आत्मविश्वास के साथ हर जोखिम को अवसर में बदला जा सकता है। यह आपकी सोच को नए आयाम देती है, आपकी क्षमताओं को परखती है और आपको अपने अंदर छुपी संभावनाओं से मिलवाती है। इसलिए जोखिम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, उसे अपने विकास की दिशा में पहला कदम मानिए। यही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। जोखिम की दुनिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखता है। हर किसी की सोच, अनुभव और परिस्थिति के हिसाब से जोखिम की परिभाषा बदलती रहती है। कुछ लोग जोखिम को एक डर के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग इसे नए अवसर की तरह। परंतु जो लोग इसे समझकर अपनाते हैं वही असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। जब हम जोखिम को केवल एक चुनौती नहीं बल्कि एक सीखने का अवसर मानते हैं, तभी हम अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ पाते हैं। यह सोच हमें नए विचारों की ओर ले जाती है, नई संभावनाओं की खोज में प्रेरित करती है। मान लीजिए एक व्यापारी है जिसका नाम अनिल है। अनिल ने अपने पारंपरिक व्यवसाय में वर्षों तक काम किया। एक दिन उसे एक नई तकनीक के बारे में जानकारी मिली जो उसके व्यवसाय को पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन इस तकनीक को अपनाने में काफी जोखिम था। निवेश करना, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, पुराने तरीके छोड़ना। अनिल ने गहराई से सोचा, बाजार की संभावनाओं को परखा, विशेषज्ञों से सलाह ली और फिर पूरी योजना के साथ उस तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआती समय में बहुत कठिनाइयां आईं। कई बार सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या यह सही कदम था। लेकिन समय के साथ यह जोखिम अनिल के व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले गया। आज उसकी कंपनी एक बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म के रूप में स्थापित हो चुकी है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जोखिम केवल अंधाधुंध साहस नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण सोच और सही समय पर सही कदम उठाने का नाम है। यह एक कला है जो हमें सोचने, समझने और योजना बनाने की प्रेरणा देती है। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि हम बिना तैयारी के कदम बढ़ाएं। इसका मतलब है अपने अनुभव, ज्ञान और समझ का उपयोग करके एक ऐसा निर्णय लेना जो हमारे सपनों के अनुरूप हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि जोखिम लेने का मतलब बस हिम्मत दिखाना है, लेकिन असल में यह हमारी सोच को नई दिशा देने का तरीका है। यह हमें नए नजरिए से सोचने के लिए प्रेरित करता है। जब हम जोखिम को समझदारी से अपनाते हैं तो हम न केवल अपने डर को पीछे छोड़ते हैं, बल्कि अपने अंदर की क्षमताओं को भी पहचानते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मनिर्भर बनाती है। हम समझते हैं कि हर परिस्थिति में समाधान होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जोखिम लेने की असली कला यह है कि हम हर स्थिति में संभावनाओं की तलाश करें, हर असफलता को एक अनुभव की तरह देखें और हर सफलता को एक नए अध्याय की तरह। यही सोच हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगली बार जब आपके सामने कोई अनजाना रास्ता आए तो उसे डर के नजरिए से न देखें, उसे एक नए अवसर की तरह स्वीकार करें। यही असली कला है जोखिम की। जोखिम को लेकर हमारी सोच अक्सर दो-धारी तलवार की तरह होती है। एक तरफ यह डराता है, दूसरी तरफ यह प्रेरित करता है। लेकिन जो लोग इसे सही नजरिए से देखते हैं वही इसका फायदा उठा पाते हैं। असली सवाल यह नहीं होता कि जोखिम लेना है या नहीं, बल्कि यह होता है कि इसे कैसे लिया जाए। कैसे हम इस डर और अनिश्चितता के बीच संतुलन बनाकर सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम जोखिम को सिर्फ एक बाधा नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक जरिया मानते हैं, तभी हम वास्तव में उसकी कला को समझ पाते हैं। एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं।
संदीप एक युवा फोटोग्राफर था। उसके पास केवल एक कैमरा था और उसकी नौकरी एक सामान्य फोटोग्राफर की थी। लेकिन उसके मन में एक अलग सपना था, अपने खुद के स्टूडियो की शुरुआत करना। उसके पास इसके लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी, न कोई बड़ी योजना। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे समझाया कि यह जोखिम से भरपूर कदम है। फिर भी संदीप ने अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा किया, बचत की और धीरे धीरे एक छोटा स्टूडियो शुरू किया। शुरुआत में बहुत संघर्ष हुआ, क्लाइंट नहीं मिले, खर्च बढ़ता गया, कई बार तो मन भी हार मानने लगा। लेकिन संदीप ने खुद पर विश्वास बनाए रखा। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपनी तस्वीरों को ऑनलाइन प्रमोट किया और लगातार नए आइडिया पर काम करता रहा। धीरे धीरे उसके काम की पहचान बनने लगी। आज संदीप का स्टूडियो एक जाना माना नाम बन चुका है। यह कहानी इस बात को साबित करती है कि जोखिम लेने का असली अर्थ है खुद पर विश्वास रखना और लगातार प्रयास करना। यह एक मानसिकता है जो हमें हमारी असफलताओं से नहीं डरने देती, बल्कि उन्हें एक नए सीखने के अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। जब हम जोखिम उठाते हैं तो हम केवल बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना नहीं करते, बल्कि अपनी भीतरी सीमाओं को भी पार करते हैं। यह सोच हमें हर दिन बेहतर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। जोखिम लेने की कला यह सिखाती है कि हर असफलता आपके अनुभव को बढ़ाती है, हर कठिनाई आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। जब आप जोखिम उठाने का निर्णय लेते हैं तो आप अपनी सोच को नया आयाम देते हैं। यह सोच आपको नए अवसरों के दरवाजे खोलने में मदद करती है। इसलिए जोखिम को हमेशा सकारात्मक नजरिए से देखें। उसे एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में अपनाइए। यही आपके विकास की कुंजी है। अगली बार जब आपके सामने कोई नया अवसर आए तो उसे सिर्फ एक चुनौती की तरह न देखें, बल्कि एक सीखने और आगे बढ़ने का जरिया समझें। इसी में छुपी होती है असली सफलता। जोखिम का विचार सुनते ही हमारे मन में एक तरह का तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह एक ऐसी मानसिक बाधा बन जाता है जो हमें नए अवसरों से दूर कर देती है। लेकिन यह सोच एक मिथक मात्र है। असली जोखिम तो अपने विचारों को चुनौती देने में छुपा होता है। यह हमारी सोच की उन दीवारों को गिराने का माध्यम है जो हमें खुद पर विश्वास करने से रोकती हैं। जोखिम का असली अर्थ है बदलाव को अपनाना, अनिश्चितता में भी संभावनाओं को देखना और अपने अनुभव से सीखना। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता केवल बड़े कदमों का परिणाम होती है, लेकिन वास्तव में सफलता छोटे छोटे जोखिमों का संगम होती है। हर रोज के निर्णय, चाहे वह नया कौशल सीखना हो, एक नया विचार अपनाना हो या अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना हो, यह सब छोटे छोटे जोखिम होते हैं। जब हम इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाते हैं, हम धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ते हैं। यह सोच भी जरूरी है कि जोखिम को केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की सीमाओं से भी जोड़कर देखें। कई बार हम खुद को यह कहकर सीमित कर लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इसमें सफलता नहीं मिलेगी, या यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन असली जोखिम तो इन्हीं नकारात्मक विचारों से लड़ने में छुपा होता है। जब आप इन विचारों को चुनौती देते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप असली जोखिम को समझ पाते हैं। यह मानसिक बदलाव आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। आप हर समस्या को एक नए समाधान की तरह देखने लगते हैं, हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह अपनाते हैं। यह प्रक्रिया आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आप समझते हैं कि जोखिम उठाना केवल एक बाहरी कार्य नहीं, बल्कि आपकी सोच की दिशा को बदलने का तरीका है। जोखिम की असली कला यह है कि आप हर स्थिति में खुद को तैयार रखें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। आप अपने आप को हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम मानें। जब आप जोखिम को अपने विकास की दिशा में एक जरिया बनाते हैं, तो आप हर दिन अपने अंदर की नई संभावनाओं को पहचानने लगते हैं। यही सोच आपको आपके सपनों की ओर ले जाती है। अगली बार जब आपके सामने कोई नया विचार आए, तो उसे नकारने की बजाय अपनाइए, क्योंकि यही आपके विकास की असली कुंजी है। जोखिम की असली पहचान तब होती है जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। यह वह आवाज होती है जो आपको बताती है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन हम अक्सर उस आवाज को अनसुना कर देते हैं।
हम सोचते हैं कि सुरक्षित रास्ता ही सबसे अच्छा होता है। यही सोच हमें अपनी असली क्षमताओं से दूर कर देती है। लेकिन एक दिन जब हम अपने डर को चुनौती देने का फैसला करते हैं, तभी हम असली परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। सुमित एक इंजीनियर था जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। हर महीने उसे निश्चित वेतन मिलता था और जीवन एक निश्चित राह पर चलता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं बस इसी नौकरी में साल भर काम करता रहूंगा या अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाऊंगा? उसने सोचा, अगर मैं अपने खुद के उत्पाद पर काम करूं तो क्या होगा। उसने अपने फालतू समय में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, कई बार असफलता का सामना किया, पर हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके उत्पाद ने मार्केट में पहचान बनानी शुरू की। उसकी मेहनत और जोखिम लेने की सोच ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया। आज सुमित की कंपनी कई देशों में अपने उत्पाद बेचती है। यह उदाहरण यह दिखाता है कि जोखिम का मतलब केवल बड़ा फैसला लेना नहीं होता, बल्कि लगातार प्रयास करना और अपनी सोच को विकसित करना होता है। असली जोखिम यह है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें, उन्हें चुनौती दें और हर दिन नए अवसरों की खोज में जुटें। यह सोच हमें आत्मनिर्भर बनाती है और हमें हर परिस्थिति में समाधान खोजने की ताकत देती है। जब हम जोखिम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो हर दिन एक नए सीखने का अवसर बन जाता है। जोखिम लेने का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलता है। यह आपको यह सिखाता है कि असफलता एक अंत नहीं, बल्कि एक नया शुरुआत होती है। हर बार जब आप जोखिम उठाते हैं, आप अपने आप को नए अनुभव से भरते हैं, जो भविष्य में आपकी सफलता का आधार बनता है। इसलिए जोखिम को केवल एक चुनौती के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपने विकास का एक अहम हिस्सा मानिए। यही सोच आपको आपके सपनों की ओर ले जाती है। अगली बार जब कोई नया अवसर आपके सामने आए, तो उसे अपनाने में संकोच न करें। यह आपके विकास का सबसे सशक्त तरीका है। जब हम जोखिम की बात करते हैं, तो अक्सर हम बड़े सपनों और साहसिक कदमों के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली बात यह है कि जोखिम एक सोचने का तरीका है, एक नजरिया है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। यह समझना जरूरी है कि जोखिम केवल बाहरी दुनिया में नए रास्ते खोजने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपी अनंत संभावनाओं को पहचानने और उन्हें अपनाने का तरीका भी है। जीवन में हर बड़ा बदलाव एक छोटे से जोखिम से शुरू होता है। हर सफलता की नींव में एक साहसिक कदम छुपा होता है। अब जब हम पूरे इस सफर का अवलोकन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि जोखिम का असली सार सिर्फ हिम्मत नहीं है। यह समझदारी से सोचना, खुद पर विश्वास करना और लगातार प्रयास करना है। हर बार जब हम जोखिम उठाते हैं, हम अपने अनुभव का भंडार बढ़ाते हैं। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है, हर सफलता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही वजह है कि जोखिम को अपना दुश्मन न समझें, बल्कि उसे अपने सबसे बड़े शिक्षक के रूप में अपनाएं। यह भी महत्वपूर्ण है कि जोखिम एक अकेला सफर नहीं होता। यह परिवार, मित्र, सलाहकार और आपकी खुद की सोच का सहयोग होता है। हर कदम पर मिलने वाली सीख, हर विचार, हर अनुभव मिलकर इस कला को गहराई से समझने में मदद करते हैं। जैसे एक पेंटर अपनी तस्वीर में रंग भरता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन के कैनवास पर हर दिन नए अनुभव और नए रंग भरते हैं। यह प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही प्रक्रिया हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराती है। जोखिम की कला हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में संभावनाओं को देखना सीखें। चाहे आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हों, एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हों या अपनी सोच में बदलाव ला रहे हों, हर निर्णय एक नया जोखिम होता है। लेकिन जब आप इसे समझदारी से अपनाते हैं, तो यही जोखिम आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। इसका मतलब है हर दिन खुद से यह सवाल करना, आज मैं कौन सा नया कदम उठाऊंगा, कौन सा नया विचार अपनाऊंगा, कौन सा डर पीछे छोड़ूंगा। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की उस आवाज को पहचानें जो आपको आगे बढ़ने का संदेश देती है। जोखिम को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि आपके विकास का अनमोल हिस्सा मानिए। यही सोच आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। हर दिन एक नया अवसर है, हर नया निर्णय आपके सपनों के करीब ले जाने वाला कदम है। तो आज से अपने डर को पीछे छोड़िए
अपनी संभावनाओं को गले लगाइए और जोखिम की इस कला को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। यही आपकी सफलता की कुंजी है। यही आपके सपनों को हकीकत में बदलने की असली कला है। दोस्तों, आज हमने जाना कि जोखिम सिर्फ अंधाधुंध साहस नहीं, बल्कि एक सोचने की कला है। यह हमारी सोच को विस्तार देने, हमारे अंदर छुपी संभावनाओं को पहचानने और हर परिस्थिति में नए अवसर खोजने का जरिया है। हमने यह भी समझा कि असली बदलाव और सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने डर को समझदारी से चुनौती देते हैं और छोटे छोटे कदमों से अपने सपनों की दिशा में बढ़ते हैं। उदाहरण स्वरूप, हमने सुमित, संदीप, सीमा और अनिल की कहानियों से यह जाना कि कैसे सही योजना, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास से जोखिम एक सफलता की कहानी बन जाता है। तो याद रखिए, जोखिम को अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा बनाइए। इसे सिर्फ चुनौती न समझें, बल्कि हर दिन की प्रगति का जरिया मानिए, क्योंकि असली सफलता वही होती है जो अपने डर को पीछे छोड़कर नए अवसरों को अपनाने से मिलती है। आपका इस यात्रा में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके सपने साकार हों। धन्यवाद।